हम लोग चैप्टर 2 का क्वेश्चन आंसर करेंगे। समदीबा रातें होती है। समदीबा मतलब जिसमें दिन और रात दोनों बराबर होता है, तो 21 मार्च और 23 सितंबर ऐसा दिन होता है। अगला है सबसे बड़ा दिन 21 जून होता है। 21 जून सबसे बड़ा दिन होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई होती है। शीतोष्ण कटिबंध में अधिक ठंड एवं कम गर्मी पड़ती है। अधिक ठंड पड़ती है, शीतोष्ण में क्या पड़ती है, अधिक ठंड पड़ती है और कम गर्मी पड़ती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई होती है। जहाँ सालों भर गर्मी पड़ती है उष्ण कटिबंध कहा जाता है उसे। पृथ्वी का आकार चंद्रमा से बड़ी होती है। चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन थे, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। ध्रुव पर 6 महीने लगातार दिन और रातें क्यों होती है? पृथ्वी की धुरी झुकी हुई है, यह सूर्य के चारों ओर घूमती है। यानी पृथ्वी क्या करती है, तो सूर्य के चारों ओर घूमती है। और यह उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध, और जब उत्तरी या दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका हुआ होता है, यानी कि क्या है कि जब उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध क्या होता है, सूर्य की ओर झुका हुआ होता है। जैसे कि इस तरह से पृथ्वी क्या करती है, चारों ओर घूमती रहती है। ये अगर पृथ्वी है इस तरह से, और ये हमारा ये ध्रुव है, और ये यहाँ पे सूर्य है, तो ये उत्तरी गोलार्ध है। ये किधर झुकी हुई है, सूर्य की तरफ अगर झुकी हुई है, क्योंकि पृथ्वी इस तरह से झुकी हुई रहती है 23.5 डिग्री अपने अक्ष पे, तो ये हो गया पृथ्वी, और 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है। तो क्या है, जो उत्तरी गोलार्ध, ये उत्तरी गोलार्ध, तो कभी दक्षिणी गोलार्ध झुकी हुई, जब इस तरह से घूमता है, तो अगर पृथ्वी मान लेते हैं यहाँ पहुँचती है यहाँ पे, तो क्या है, इस समय अक्ष ऐसे है, यानी इस तरह से चल रहा है ना, ऐसे है इस टाइप से। तो ये अब की बार दक्षिणी गोलार्ध जो है सूर्य की ओर झुक गई है। तो क्या है, जब उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर था, अब यहाँ था, जब पृथ्वी यहाँ पर थी, तो कौन सा गोलार्ध झुका हुआ था, तो उत्तरी गोलार्ध जो है सूर्य की तरफ था। लेकिन यहाँ आने के बाद दक्षिणी गोलार्ध जो है सूर्य की ओर झुका हुआ है। तो क्या है, जब सूर्य की ओर झुका हुआ है, तो उस ध्रुव पर 6 महीना लगातार दिन होता है, और दूसरे ध्रुव पर 6 महीना लगातार रात होता है। यानी जो सूर्य की ओर है, अगर उत्तरी है तो उत्तर में 6 महीना लगातार क्या होगा, दिन होगा। और अगर दक्षिणी गोलार्ध झुका हुआ है सूर्य की ओर, तो वहाँ दिन होगा। और यहाँ दिन होगा तो उत्तरी में रात, और यहाँ रात होगा तो उत्तरी में, दक्षिणी में दिन रात, इस तरह से चलते रहता है। अगला क्वेश्चन है, दैनिक और वार्षिक गति में क्या अंतर है? तो दैनिक गति जो होता है, पृथ्वी में 2 प्रकार की गति होती है। पृथ्वी जो है इस तरह से चलती है कि जैसे आपको दिखा रहे हैं कि अगर ये हमारी पृथ्वी है, ये अगर मेरी पृथ्वी है, और ये अक्ष है, मतलब ये अक्ष है पृथ्वी का, 23.5 डिग्री झुका हुआ है। और एक ले लेते हैं हम लोग गोला और पृथ्वी बनाते हैं, और ये हमारा मान लेते हैं, ये थोड़ा सा ये हो गया, गड़बड़ हो गया, चलिए थोड़ा दूसरा ले लेते हैं। तो हाँ, ये हो गई पृथ्वी, इस टाइप से हो गई। तो ये थोड़ा सा ये वाला यहाँ होगा इस टाइप से, ठीक है। तो ये उत्तरी हो गया और ये दक्षिणी हो गया, और ये अक्ष हो गया। तो पृथ्वी का है, एक गति ऐसे करती है, एक गति ऐसे करती है, और एक गति इसके चारों ओर, सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करती है। सूर्य हमारा यहाँ पे है, फोकस पे, इलिप्टिकल पथ में घूमता है। किस पथ में? इलिप्टिकल, यानी कि इस प्रकार से घूमता है। ये कंप्लीट वृत्त नहीं होता है, बल्कि इस तरह का एक रास्ता होता है, इस तरह से, जिसको इलिप्स बोलते हैं। इलिप्टिकल रास्ता होता है, अंडाकार रास्ता होता है इस तरह से। अब यहाँ पे सूर्य होता है, तो पृथ्वी अगर इस तरह से घूमती रहती है इसके चारों ओर, यहाँ पे पृथ्वी है मान लेते हैं, और ये घूम रही है। तो पृथ्वी में 2 प्रकार की गति होती है। एक गति जो है वो क्या है, अपने अक्ष के अराउंड ऐसे ऐसे घूमती है, और एक क्या है, ये ऐसे घूमती है। तो ये जो गति है, ये वाला गति जो इसके चारों ओर, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही है, ये वार्षिक हो गया। और ये जो घूम रही है, तो ये दैनिक, हर दिन क्या है कि 24 घंटे में ये एक चक्कर राउंड मारती है, ऐसे घूमती है, और एक ऐसे, ये पूरे साल में एक चक्कर लगाता है। तो दैनिक गति पृथ्वी अपनी धुरी पर पूरब से पश्चिम की ओर घूमने को कहते हैं। पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब की ओर। तो ये हमारा पश्चिम है और ये हमारा पूरब है। तो पृथ्वी ऐसे घूमती है इस तरह से, पश्चिम से पूरब की ओर। जिससे दिन और रात होता है, यह गति लगभग 24 घंटे में पूरी होती है। कितने घंटे में? लगभग 24 घंटे में। अब वार्षिक गति पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर परिक्रमा, ये वाला गति परिक्रमा को कहते हैं, जिससे ऋतुओं में परिवर्तन होता है। यही जो वार्षिक गति होता है, जो सूर्य जो के चारों ओर जो परिक्रमा करता है पृथ्वी, इस टाइप से पृथ्वी है, और यहाँ पे हमारा सूर्य है, तो इसके चारों ओर जो परिक्रमा कर रहा है, ये परिक्रमा सूर्य कर रहा है, पृथ्वी कर रही है। अभी यहाँ थी, कुछ दिन के बाद यहाँ, कुछ महीने के बाद यहाँ, कुछ महीने के बाद यहाँ, पूरे साल में इस तरह से चक्कर सूर्य के चारों ओर यहाँ पे सूर्य लगाती रहती है। तो इससे क्या होता है, ऋतुओं का भी परिवर्तन होता है। यह गति 1 वर्ष यानी 365 दिन में पूरी होती है। अक्ष किसे कहते हैं? पृथ्वी जिस काल्पनिक रेखा पर घूमती है उसे अक्ष कहते हैं। पृथ्वी जिस काल्पनिक रेखा पर घूमती है उसे अक्ष कहते हैं। यह रेखा उत्तर से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ती है। तो अक्ष कौन सा हुआ? तो ये हमारा पृथ्वी हुआ, ये इस तरह से, ये हमारा पृथ्वी हुआ,
और ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव, और इसको मिलाने वाली रेखा जो बीचों बीच ऐसे आ रही है ये काल्पनिक है, रियल में ऐसा नहीं होता है। जिसके चारों ओर वो क्या करती है, दैनिक गति के लिए ये अक्ष है पृथ्वी का, और इसके अबाउट घूमती रहती है 24 घंटे में एक बार, 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, और यही अक्ष समेत ये पूरा भी घूमती है, ये वार्षिक गति। तो अक्ष यही वाला जो है इसी को बोलते हैं अक्ष। पृथ्वी जिस काल्पनिक रेखा पर घूमती है उसे अक्ष कहते हैं। यह रेखा उत्तर और दक्षिण ध्रुव को जोड़ती है और पृथ्वी की घूर्णन की दिशा को दर्शाती है। पृथ्वी किस अक्ष में घूमती है? पृथ्वी पश्चिम से पूरब में घूमती है, अर्थात पृथ्वी अपने अक्ष पर एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। एंटी क्लॉकवाइज ऐसे इस टाइप से घड़ी के विपरीत दिशा में घूमती है, पश्चिम से पूरब की ओर, जिसे एंटी क्लॉकवाइज भी कहा जा सकता है। पृथ्वी के किस भाग में सबसे कम गर्मी पड़ती है और क्यों? पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों में उत्तर और दक्षिणी ध्रुव में सबसे कम गर्मी पड़ती है, क्योंकि सूर्य की किरणें वहाँ कैसी होती है, तो तिरछा पड़ती है, तिरछा। क्योंकि क्या है कि ऐसा पृथ्वी है जैसे कि हमारा ये यहाँ पे हम लोग ड्राइंग करते हैं, तो ये हमारा इलिप्टिकल पाथ हम लोग बना लेते हैं एक, तो हम लोग इलिप्टिकल पाथ बना लेते हैं पहले। ये इलिप्टिकल पाथ है, ठीक है, और इसमें एक सूर्य वाला हम लोग बना लेते हैं, सूर्य को यहाँ पे, ठीक है, और इसको रेड कर लेते हैं हम लोग, ये सूर्य हो गया। चलिए अब पृथ्वी बनाते हैं हम लोग। तो पृथ्वी ऐसे बना लेते हैं हम लोग, ब्लू से ले लेते हैं, ब्लू कलर का, तो पृथ्वी बना लेते हैं। ये पृथ्वी 23.5 डिग्री से झुकी हुई है अपने अक्ष पे। एक लाइन ले लेते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि सीधा हो जाना चाहिए। तो यहाँ से एक लाइन ले लिया हम लोग, ये अक्ष हो गया। अब पृथ्वी क्या कर रही है कि इसके एक गति तो इसका ऐसे हो गया एंटी क्लॉकवाइज, इसकी दैनिक गति, और एक गति जो है अक्ष समेत, ये पूरा मतलब अक्ष तो काल्पनिक होता है, ये पूरा ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, और ये 365 दिन में ये वार्षिक गति है। तो क्या है, इसी के कारण गर्मी ठंडा ऋतु परिवर्तन होता है। और ये वाला क्षेत्र है, ये बीच वाला क्षेत्र है, विषुवत रेखा जिसको बोलते हैं। यहाँ पे इस क्षेत्र में जो है ये कर्क रेखा हो गया, ये मकर रेखा हो गया। ये वाला जो जोन है, यहाँ पे सूर्य की किरण लगभग सीधी पड़ती है, तो सीधी जब पड़ेगी तो गर्मी ज़्यादा पड़ता है। और इधर वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे सूर्य की किरणें तो बहुत तिरछी जाती है, क्या जाती है, तिरछी, इधर भी तिरछी जाएगी। तो यहाँ तो अभी उत्तर की ओर झुका हुआ है, तो यहाँ अभी क्या है, दिन है, और इधर क्या है, रात है। 6 महीना दिन और 6 महीना रात इसी तरह से चलता है। तो अभी यहाँ हमारा सूर्य का किरण तिरछा जा रहा है। तो क्या है कि यहाँ पे गर्मी तिरछा होने के कारण कम पड़ती है। तो यही हम समझाने की कोशिश किए हैं कि पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र उत्तर और दक्षिण ध्रुव में सबसे कम गर्मी पड़ती है, यही वाला क्षेत्र है, ये उत्तर। चूंकि पृथ्वी उधर झुकी है तो उत्तर में दिन है, और यहाँ अगर आ जाती है पृथ्वी इस जगह पे, और इस तरह से है हमारी पृथ्वी, तो ये दक्षिण वाला क्षेत्र में अभी क्या है, तिरछा पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा जो है कम दिन है और कम गर्मी वाला दिन है। तिरछी करने के कारण क्या होता है, क्योंकि सूर्य की किरणें वहाँ तिरछी पड़ती है, जिससे कम ऊर्जा मिलती है और तापमान भी कम होता है। पृथ्वी पर कितने कटिबंध हैं? कटिबंधों में सूर्य के प्रकाश की क्या स्थिति है? तो पृथ्वी पर 3 मुख्य कटिबंध है। उष्ण कटिबंध, जिसे अगला है शीतोष्ण कटिबंध, और अगला है शीत कटिबंध, ठीक है। तो उष्ण कटिबंध, चलिए इसको हम ड्राइंग से हम लोग करते हैं। तो ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, इसमें कटिबंध को हम दिखाते हैं। तो ये विषुवत रेखा बीचों बीच वाली है, और ये 23.5 डिग्री और 23.5 डिग्री इधर। तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये हमारा हो गया उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। यहाँ 66.5 डिग्री, इधर भी 66.5 डिग्री। तो यहाँ से इस जगह से ये रेड वाला जो क्षेत्र है, ये वाला रेड वाला जो क्षेत्र है, इसे बोलेंगे शीतोष्ण कटिबंध। और इसके ऊपर वाला जो हम ब्लैक से दिखाते हैं, ये वाला जो क्षेत्र है, ये है शीत कटिबंध। तो ये हो गया शीत, ये हो गया शीतोष्ण, और ये हो गया बीच वाला क्षेत्र, ये हो गया उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध में क्या है कि सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, जिससे यहाँ सबसे अधिक गर्मी होती है। शीतोष्ण कटिबंध में किरणें तिरछी पड़ती है और तापमान मध्यम होता है, जबकि शीत कटिबंध में अत्यंत तिरछी किरण पड़ती है, एकदम पूरा तिरछा पड़ता है, जिससे वहाँ शीत कटिबंध सबसे ऊपर वाला या सबसे नीचे वाला, वहाँ सबसे कम गर्मी पड़ती है। तो ये था बच्चों, हम लोग चैप्टर 2 का क्वेश्चन आंसर कर लिए। आप कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। अब बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगले वीडियो के लिए। धन्यवाद।